वेलकम बैक बच्चों। आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ ये टॉपिक देखने वाले हैं। इसमें डिफरेंट ग्राफ्स देखेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में एंड उस पर के PYQs और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या करना है हमको, एक्स एक्सिस पर टाइम लेना है, यहां पर टाइम, और वाई एक्सिस पर पोजीशन लेना है। सपोज पोजीशन वाई से डिनोट कर देते हैं, ये पोजीशन है, पोजीशन। और चलो कंसीडर कर लो कि कोई ग्राफ ऐसे दिया है, मींस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ऐसे पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी मींस देखो ये टाइम पर पार्टिकल यहां पर था ए पर, फिर टाइम बढ़ा तो इसकी पोजीशन भी बढ़ते गई। तो ऐसे इन जनरल ग्राफ है ये पोजीशन टाइम ग्राफ। अब यहां पर क्या करना है, देखो सबसे पहले इसका अगर स्लोप लिए, स्लोप कोई भी, सपोज देखो ये ए पॉइंट के लिए वैल्यूज लेते हैं, सपोज T1 और ये वैल्यू है इसकी Y1, और बी पॉइंट के लिए Y2 और T2, ये T2 ले लिए, और यहां पर एक एंगल भी बना थीटा। ओके, देखो स्लोप अगर लिए इसका स्लोप, अब अच्छा स्लोप क्या होता है, स्लोप मीन्स ऐसे, उसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे उतार, उतार बोल सकते हैं उसको स्लोप को। तो सिंपल कोई लाइन में अगर ऐसे है स्लोप तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ऐसे है तो इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। इसका अगर स्लोप लिया हमने तो क्या मिलेगा, ये ग्राफ का अगर स्लोप लिए तो देखो क्या मिलेगा, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स भी होता है अगर लाइन, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, और ये y इंटरसेप्ट होता है c मींस, तो ये जो m होता है ना इसमें m, ये होता है स्लोप। तो यहां से देखो m y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, इस पर से देखना इक्वल टू x इक्वल टू m, m मींस स्लोप। तो अब ये y एक्सिस पर के वैल्यूज कैसे लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप। ओके, तो ये लाइन का स्लोप देखो क्या कैसे लिखना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि y एक्सिस पर पोजीशन ली हमने और x एक्सिस पर टाइम लिया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब एक बात नोट करो यहां पर, डेल्टा y अपॉन सॉरी डेल्टा x नहीं है, ये डेल्टा t है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा t ये क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये तो स्लोप हो गया, स्लोप मींस वेलोसिटी, मींस कोई ग्राफ का, कोई पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर स्लोप कैलकुलेट किया हमने, देन वेलोसिटी कैलकुलेट करना। ओके, अच्छा और एक बात देखो, यहां पर ये जो ट्रायंगल बना है, सपोज इसको नाम दे देते हैं ऐसे ACB, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB, यहां पर अगर हमने tan थीटा लिया, tan रेशियो, तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड BC अपॉन एडजेसेंट साइड AC। BC देन BC क्या है, देखो y2 माइनस y1 ही तो है, अपॉन AC क्या है, T2 माइनस T1 है, मींस ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा t है, मींस यही स्लोप है एंड यही वेलोसिटी है, ठीक है, यही सेम वेलोसिटी है। तो अब एक बात कंफर्म कर लो, अब
कि अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ अगर गिवन है, उस पर से अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है हमको, तो क्या करेंगे हम, या तो स्लोप लेंगे या फिर tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा एंगल का tan रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया अब हमारे पास, और इसी पर से सब हमारे कंक्लूजन्स होंगे। वेलोसिटी स्लोप है, या फिर अगर कहीं पर एंगल गिवन है तो वहां पर हम tan थीटा से ले लेंगे इसको। तो ऐसे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे हम ग्राफिकली। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट यही है हमारा। अब इसमें हम डिफरेंट ग्राफ्स देखेंगे, डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो, डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ, XT या YT ग्राफ, हमने Y लिया है तो इसको Y ले लेते, चलो YT ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ। फिर इसके बाद में इस पर डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अब वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, सपोज कोई सिचुएशन ऐसे है, देखो ये सिचुएशन है, यहां पर ये पोजीशन दी है और ये टाइम है, और ग्राफ ऐसे है, ऐसे। तो इसे ग्राफ को रीड कैसे करना है, देखो क्या हो रहा है ग्राफ में, टाइम इंक्रीज हो रहा है, ओके, बट बट पोजीशन इंक्रीज नहीं हो रही। सपोज ये डिस्टेंस था 10 मीटर, ठीक है ना। देखो टाइम यहां पर ले लेंगे हम 1 सेकंड, 2 सेकंड, या मिनट में ले लो, कुछ भी ले लो। देखो 1 सेकंड 2 सेकंड पर 10 मीटर ही है। एट एवरी टाइम डिस्टेंस या पोजीशन इज सेम, पोजीशन सेम है, ठीक है। तो ये तो एक ग्राफ पर से हमको कंक्लूजन मिला कि टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन फिक्स है, पार्टिकल की पोजीशन फिक्स। अच्छा, तो फिर अब इसमें स्लोप कितना है, स्लोप को देखना है। देखो ये ऐसे दिख रहा है, तो इसमें तो एक्चुअली स्लोप है ही नहीं है लाइन को, स्लोप ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर ऐसे कुछ होता या फिर ऐसे कुछ होता तो स्लोप होता, ओके। तो यहां पर स्लोप कितना है, स्लोप है यहां पर 0, बिकॉज एंगल 0 है, ओके। एंगल 0 है मींस ये लाइन और टाइम एक्सिस में एंगल कितना है, 0 है, मींस ये जो थीटा था हमारा, थीटा tan 0 हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू 0, थीटा 0 है यहां पर, थीटा पैरेलल लाइंस में थीटा 0 होता है। तो ये ग्राफ का नेचर कैसे, दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है। टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस पर लेंगे, याद रखना, और पोजीशन हमेशा हम वाई एक्सिस पर लेने वाले हैं। तो स्लोप है यहां पर 0, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है, फिर जो स्लोप है वही तो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी 0 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, मींस पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट है, एक जगह रुका हुआ है फिर पार्टिकल, ठीक है। तो ये ग्राफ पर से ऐसे कंक्लूजन्स बने हमारे। चलो कोई सेकंड ग्राफ अगर है ऐसे ले लेते, सपोज देखो ये टी टाइम है और ये पोजीशन है, ये एक्सिस पर। ये ग्राफ देखो ऐसे, इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ऐसे ग्राफ है, ठीक है। अब यहां पर देखो थीटा कितना है, थीटा टाइम एक्सिस से एंगल देखना है, टाइम एक्सिस से एंगल इसका 90 है। तो tan 90 की वैल्यू क्या होगी, tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। tan 90 मतलब ही वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, इंफिनिटी है, ठीक है। मींस वेलोसिटी इंफिनिटी, इनफाइनेटली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इनफाइनेटली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट टाइम देखो चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी इनफाइनाइट है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है उसका, मींस वेलोसिटी उसकी इन्फिनिटी, क्योंकि tan 90 इन्फिनिटी, देयरफॉर वेलोसिटी इज इन्फिनिटी। ये देखना है। मैं वेलोसिटी को स्लोप भी बोल सकता हूं, वेलोसिटी को tan थीटा भी बोल सकता हूं, या tan थीटा को वेलोसिटी बोल सकते हैं। बट दिस ग्राफ इज
प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टाइम ऐसे रुकेगा नहीं ना कभी, टाइम तो कांस्टेंट नहीं होता है। देखो टाइम तो बढ़ते ही रहेगा ना हमेशा, टाइम जीरो नहीं होगा, टाइम कांस्टेंट नहीं होगा, टाइम निगेटिव नहीं होता है। ओके, टाइम हमेशा इंक्रीजिंग है। तो यहां पर तो हमको ऐसे दिख रहा है टाइम रुका हुआ है और पोजीशन बढ़ते जा रही है, वो पार्टिकल जो भी होगा उसकी पोजीशन बढ़ते जा रही है और वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी। तो ऐसे तो प्रैक्टिकली तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का ग्राफ। चलो थर्ड ग्राफ देखते हैं। थर्ड ग्राफ सपोज ऐसी सिचुएशन है, ये पोजीशन टाइम। देखो अब ये ग्राफ का नेचर कैसे, क्या दिख रहा है ग्राफ में, टाइम इज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ते जा रहा है। देखो यहां पर ये पॉइंट पर टाइम था, जो भी होगा 1 सेकंड ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट सपोज 1 मीटर है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा, टाइम भी बढ़ा, यहां पर फिर से वैसे ही हुआ। तो ऐसे अगर पॉइंट्स ज्वाइन करते गए हम, तो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कैसे मिले स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से पास हो रही है। अच्छा अब यहां पर थीटा, थीटा ही है सपोज, ये एंगल ले लो यहां पर थीटा, तो थीटा तो कांस्टेंट है यहां पर, थीटा कांस्टेंट, ठीक है। थीटा कांस्टेंट है, कहीं पर भी लो ना एंगल, ऐसे कहीं पर भी लो तो एंगल तो सेम ही आएगा। थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। tan थीटा, देखो tan थीटा जो भी होगा, tan 45 है सपोज तो 1/√2 होगी, tan 60 है तो 1 हो, tan 60 है तो √3 होगी, मींस ये वैल्यू फिक्स है यहां पर, मींस tan थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है। अब tan थीटा कांस्टेंट है तो ये वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मींस कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है यहां पर तो एक्सेलरेशन 0 आएगा, ठीक है। अभी तो एक्सेलरेशन की बात नेक्स्ट ग्राफ में करेंगे हम। वैसे वेलोसिटी कैसे है यहां पर, कांस्टेंट है यहां पर, यूनिफॉर्म है। स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप भी कांस्टेंट है, बिकॉज थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट है, स्लोप भी कांस्टेंट है। ओके चलो, तो ग्राफ का नेचर कैसे है फिर यहां पर, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट और एक सिचुएशन देखते हैं ऐसी। सपोज कोई ग्राफ ऐसे दिया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहां पर तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो सबसे पहले ये जो थीटा था, थीटा वेरिएबल है यहां पर, तो अब यहां पर देखो क्या करना है, ये जो कर्व बना ना कर्व, तो यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेने हैं। देखो ये टेंजेंट ड्रॉ की मैंने, ये टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट देखो, ये ऐसे टेंजेंट, या फिर ये टेंजेंट। अब टेंजेंट का नेचर देखो यहां पर, पहले ऐसे टेंजेंट है, फिर ऐसे हो गई, मींस ये देखो टेंजेंट स्लोप जो है इसका इंक्रीजिंग स्लोप है, ये ऐसे उतार जिसको बोलते हैं हम, उतार ऐसे, तो स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग स्लोप हुआ यहां पर। अब इंक्रीजिंग स्लोप है मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, ये स्लोप कैसा है यहां पर, स्लोप इंक्रीजिंग मींस थीटा बढ़ते जा रहा है ना। देखो यहां पर ऐसे थीटा देख सकते हैं, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा बढ़ते, एंगल बढ़ते जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है मींस tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मींस स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, therefore this velocity is increasing, velocity यहां पर क्या हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है फिर ये, दिस ग्राफ इज ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। अगर ऐसे कोई कर्व दिख गया आपको तो उस पर ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करना, टेंजेंट का नेचर देखना, टेंजेंट का स्लोप बढ़ते जा रहा है, यहां पर स्लोप बढ़ रहा है मींस वेलोसिटी बढ़ रही, स्लोप मींस वेलोसिटी मींस tan थीटा, है ना। अच्छा अगर ऐसे है,
देखो ये पोजीशन और ये टाइम, सपोज ऐसे दे दिया, ऐसे। अब यहां पर फिर से चेक करना है, टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेना, समझ में आ जाता है। ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की ऐसे, ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, फिर ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की। देखो पहले टेंजेंट ऐसे थी, मतलब स्लोप अच्छा खासा स्लोप था इसको, फिर ये कम होते गया स्लोप, देखो ये कम होते जा रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है यहां पर, मींस स्लोप of the graph is decreasing, slope of the graph is decreasing, therefore this velocity is also decreasing, velocity भी decreasing है यहां पर, मींस ये increasing velocity का ग्राफ है या decreasing velocity का ग्राफ है। क्लियर? चलो अगर यहां पर कुछ ऐसे दिखा, सपोज ऐसे ऐसे है, ये y और ये t, इसका क्या मीनिंग हो रहा है? देखो कि पार्टिकल ओरिजिन पर फिर से वापस आ रहा है, यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ये पॉइंट पर, और फिर से यहां पर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है ना। और ये अपना एंगल ये है, देखो एंगल, ये एंगल, अब यहां पर एंगल देखो 90 से ग्रेटर है, तो tan थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू आएगी, मींस वेलोसिटी क्या है यहां पर? निगेटिव वेलोसिटी है। और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मींस स्लोप तो है इसको, है ना, तो निगेटिव स्लोप है इसका, मींस ये वेलोसिटी, ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस वेलोसिटी इज निगेटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्म भी है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट होगा उसका, स्ट्रेट लाइन है ना, मींस स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट निगेटिव वेलोसिटी, ये है कांस्टेंट निगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, चलो और एक ग्राफ ऐसे देखो, सपोज ऐसे है, ऐसे दिया, ऐसे दिया, फिर ऐसे दिया, ये पोजीशन और ये टाइम, तो ये ए बी। अभी दो तीन सिचुएशंस है इसमें। ए बी में क्या दिख रहा है? ए बी में देखो, ए बी कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, स्लोप कांस्टेंट है, बीसी भी वैसे ही है, बीसी कांस्टेंट वेलोसिटी, बट वेलोसिटी ए बी पार्ट में जो वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी बीसी में जो मिलेगी वो वेलोसिटी, यहां पर जो वेलोसिटी होगी, यहां पर जो वेलोसिटी होगी, ये सब वेलोसिटीज डिफरेंट हो गए। ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, ये भी कांस्टेंट, और ये निगेटिव, देखो थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां पर निगेटिव वेलोसिटी होगी दो पार्ट में, सीडी और डीई में, बिकॉज स्लोप यहां पर ऐसे लाइन नीचे की तरफ दिखी, मीन समझ जाओ। ठीक है, देखो कोई ग्राफ अगर ऐसे दिया, सपोज ऐसे ग्राफ है, ये टाइम है और ये पोजीशन है, तो ये ग्राफ को जरा ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है ग्राफ में। एक्चुअली एक ही पार्टिकल का, एक सिंपल सी बात है, ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज देखो कोई भी एक टाइम देख लो यहां पर, ये टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन, दो पोजीशन है पार्टिकल को ये टाइम पर, ये जो टाइम है ना, ये मींस ये टाइम पर पार्टिकल यहां पर भी है और यहां पर भी है, ऐसे मीनिंग हो गया इसका, मींस एक ही टाइम पर पार्टिकल दो अलग अलग पोजीशन पर है, सेम पार्टिकल, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल तो नहीं है ये। जैसे मैं यहां पर पढ़ा भी रहा हूं, मैं घर पर भी हूं, मैं मार्केट में भी हूं या और दूसरी जगह हूं, तो सेम टाइम पर, टाइम सेम, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ दिखा अगर, तो देख लेना वो पॉसिबल नहीं होगा। देखो और एक सिचुएशन देखते हैं ऐसे, सपोज ये ऐसे कोई सिचुएशन दी है, ऐसे, तो इसका क्या मीनिंग हो रहा है? देखो ये पॉइंट पर
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, पोजीशन जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया एक्चुअली। टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये पार्ट में क्या हो रहा है, पोजीशन डिक्रीज हो रही है, मींस पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन या रेफरेंस लाइन के पास में, फिर से पार्टिकल वहीं पर आ रहा है। ओके, और ये पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है, देखो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यहां पर में भी ये डिक्रीजिंग निगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात, सपोज कोई सिचुएशन में ऐसे दिया है, देखो मैं सपोज ऐसे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ऐसे, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है, लेकिन अगर ये पोजीशन की जगह पर हमको अगर ऐसे दिया है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो देखो एक बात नोट करो अब यहां पर, ये ग्राफ यहां तक पॉसिबल है सिर्फ प्रैक्टिकली, ये यहां तक, ये यहां से यहां तक पॉसिबल है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस, बिकम्स मैक्सिमम। बट इसके बाद में क्या हो रहा है, देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, एंड इट बिकम्स जीरो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमने फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो कोई ग्राफ में अगर आपको ऐसे दे दिया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस वर्ड देखना यहां पर, डिस्टेंस, अभी तक जितने ग्राफ देखे हमने वो पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट के व्यू में लेना है उसको। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ O टू A तक पॉसिबल है, यहां तक पॉसिबल है, इसके बाद पॉसिबल नहीं। क्लियर? चलो, तो ये था अपना टॉपिक पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन ग्राफ बताना है इसमें से। देखो ये सभी ग्राफ अभी देखे थे हमने, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये निगेटिव वेलोसिटी है, निगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा। ये देखो यहां पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। इंक्रीजिंग वेलोसिटी कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका स्लोप देखकर, ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स पर स्लोप बनाओ, टेंजेंट्स बनाओ, तो स्लोप इसका बढ़ रहा है, टेंजेंट ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, मींस स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग अगर है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा। ओके, जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये फाइनल वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो ये ग्रेटर नंबर हो जाएगा, माइनस स्मॉलर नंबर, तो ये जो भी आएगा आंसर क्या आएगा अपना, पॉजिटिव में आएगा, मींस ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा। यहां पर क्या होगा, ये निगेटिव एक्सेलरेशन देगा ग्राफ। ओके, यहां पर तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा यहां पर, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, निगेटिव वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो। यहां पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहां पर डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, निगेटिव एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन अगेन यहां पर जीरो आएगा, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है बिकॉज स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मूविंग ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेकिंग एंगल 30 एंड 45 with x axis as shown, the ratio of their respective velocities। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर देखो ये पता है ना हमको, v इक्वल टू टेन थीटा, v इक्वल टू टेन थीटा, तो इनका रेशियो ले लो सिर्फ, ऐसे आ जाएगा v1 अपॉन v2 इक्वल टू टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2। टेन थीटा 1 मीन्स टेन 30 और ये टेन 45, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट टू, सॉरी 1 अपॉन रूट 3। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1, मीन्स ये आंसर आएगा हमारा 1:√3, 1:√3 मीन्स थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते क्या है। देखो ये ग्राफ दिया है, इसे 2008 में पूछा है क्वेश्चन। पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द मैक्सिमम
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। एक्चुअली फिर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पर सबसे ज्यादा है? देखो तुम यहां पर देखो ए पॉइंट पर, क्योंकि ऑप्शन में ए बी सी डी ऐसे पॉइंट्स दिए हैं। ए पॉइंट पर तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो ही है। बी पॉइंट पर देखना है, बी पॉइंट पर यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये टेंजेंट, ये ऐसे टेंजेंट, और सी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है यहां पर, इसका थोड़ा सा कम दिखेगा, ये स्लोप ज्यादा है यहां पर सी पॉइंट पर। स्लोप इज मोर, देयरफॉर वेलोसिटी इज मोर। क्या पूछा था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अराउंड द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैक्सिमम सबसे ज्यादा पॉइंट सी पर है, ठीक है, पॉइंट सी पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, बिकॉज यहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो टेंजेंट का स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप मींस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पॉइंट सी मींस इसका ऑप्शन है ये, ठीक है। चलो कुछ ऐसे ग्राफ यहां पर फिर से ऐसे, ये क्वेश्चन में द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बिलो, ऐसे ग्राफ दिया है। क्या पूछा है? द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज निगेटिव एट द पॉइंट। देखो यहां पर कहां पर निगेटिव है, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, यहां पर मैक्सिमम आएगा, यहां पर मे बी वेलोसिटी जीरो होगी अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बन रही है तो। बट यहां पर देखो, यहां पर देखो टेंजेंट ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर पूरी लाइन कंप्लीट किए होते तो ऐसे आता ना, तो इसलिए यहां पर वेलोसिटी निगेटिव होगी, यहां पर पॉजिटिव होगी क्योंकि यहां पर टेंजेंट ऐसे आएगी, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन क्या आएगा फिर हमारा? डी। यहां पर डिस्प्लेसमेंट मींस टेंजेंट नीचे की तरफ जा रही है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम इज गिवन बिलो। देखो ऐसे टेबल दिया है, टाइम दिया है 0 1 2 3, पोजीशन दी है -2 0 6 एंड 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मोशन करेक्टली। अब यहां पर देखो पोजीशन टाइम है, यहां पर इसका मीनिंग वेलोसिटी भी पूछी है। ये जो वर्ड है, ये वाले वर्ड, इनका मीनिंग है वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, और एक्सेलरेटेड है या डेसिलरेटेड है, चेक करते हैं इसको। तो सिंपल देखो कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व देखने की जरूरत नहीं इसको। फर्स्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, v1 इक्वल टू, ये दो वैल्यूज लेना, ये दो और ये दो। v1 वेलोसिटी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 2, 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, तो यहां पर आ जाएगा 2। तो ये दो पॉइंट के लिए वेलोसिटी है 2। अच्छा अब ये दो पॉइंट्स देखते हैं ऐसे, v2 इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 2 माइनस 1। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 माइनस 1 फिर से 1 हो गया, और वेलोसिटी देखो कितनी आ रही है, यहां पर 6 आ रही है, ठीक है। थर्ड भी देख लेते, v3 इक्वल टू, तो ये ऐसे हो जाएगा 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा फिर हमारे पास 10 अपॉन 1 मींस 10। तो ये जो गिवन डेटा है इस पर से वेलोसिटीज के वैल्यूज मिल गए हमको। देखो कैसे है वैल्यूज, 2 है, 6 है, 4 है। अब एक बात नोट करो, इसमें इनमें डिफरेंस देखो 4 का है, इसमें डिफरेंस देखो 4 का है, मींस ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कैसे है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कैसे है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इंक्रीजिंग है मींस 2 से 6 आ गई, फिर 6 से 10 हो गई, बट उनका जो डिफरेंस है वो सेम है, मींस वेलोसिटी सेम है, और इंक्रीजिंग है 2 6 10। तो यहां पर एक्सेलरेशन कैसे आएगा, मोशन एक्सेलरेशन होगा ही, फिर वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग है तो देयर विल बी एक्सेलरेशन। तो इसलिए आंसर आएगा हमारा ये फर्स्ट। चलो फिर से एक ये सिंपल सा क्वेश्चन,
विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, तो इसमें से कौन सी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है? ये ग्राफ है। क्या होता है इसमें? स्लोप कांस्टेंट है, मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही पूछिए आपसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म क्या होगा? यहां पर वेलोसिटी ही होगी, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये इंक्रीजिंग है, यहां पर देखो वेलोसिटी इतने पार्ट में देखो, ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, मींस निगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी है यहां से, इसके बाद से निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर तो वेलोसिटी जीरो ही है, ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, यहां पर वेलोसिटी यहां पर जीरो है। यहां पर क्या हो रहा है? देखो वेलोसिटी यहां से यहां तक इंक्रीज है, यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है, बट ये पार्ट भी है ग्राफ में गिवन, इतना पार्ट भी दिया है। तो यहां तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, या फिर डिक्रीजिंग बोलने से उसको निगेटिव वेलोसिटी बोल सकते हैं, मींस एक पार्ट में पॉजिटिव वेलोसिटी और एक पार्ट में निगेटिव वेलोसिटी, तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुई, यूनिफॉर्म ये है। क्लियर? चलो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30-60 विद द टाइम एक्सिस, द रेशियो ऑफ वी ए इज टू वी बी इज। जल्दी से वीडियो पॉज करो, आंसर बना लो और फिर देखो। याद आ गया? क्या आएगा आंसर? v इक्वल टू tan थीटा, वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू tan थीटा ए। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी हुआ ना हमारा, tan थीटा बी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सिंपल है। थीटा ए कितना है? tan 30, और यहां पर आ गया tan 60। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, √3 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 1:3, मीन्स ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो ये भी क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। थीटा दिया है, एंगल दिया है, जल्दी से पॉज करो, वीडियो सॉल्व करो। ओके, हो गया सॉल्व। अच्छा, अब देखो चेक करो, मैक्सिमम बच्चों का आंसर में भी ये आया होगा, मीन्स मैक्सिमम बच्चों ने ऐसे सॉल्व किया होगा, tan 30 ले लिया होगा। tan 30 मीन्स वेलोसिटी, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो ये आंसर पर टिक किया होगा, बट आंसर इज रॉन्ग, आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखो यहां पर ऑब्जर्व करो। देखो मैंने पढ़ाते वक्त, अभी टॉपिक पढ़ाते वक्त कहा था कि टाइम को हमने हमेशा ये जो वेलोसिटी का जो फार्मूला यूज कर रहे हैं ना, v इक्वल टू tan थीटा, तो ये एंगल कहां से बन रहा है? टाइम एक्सिस से बन रहा है, टाइम एक्सिस से। यहां पर जानबूझकर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, क्या टाइम यहां पर ले लिया और डिस्प्लेसमेंट यहां पर ले लिया, लेकिन पढ़ा तो हमने ऐसे कि ये जो एंगल है ये टाइम एक्सिस से एंगल कितना है, तो यहां पर टाइम एक्सिस से एंगल कितना है? 60। ओके, फास्ट में बच्चे गड़बड़ कर ही दिए होंगे, एक्चुअली बहुत इतना सिंपल क्वेश्चन है, बट तो भी गड़बड़ तो की होगी बच्चों ने। ठीक है, tan 60, तो यहां पर tan 60 आ गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो आंसर क्या आ गया फिर? √3, सी ऑप्शन। चलो ये लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। द डायग्राम शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ for a particle in a straight line. The average velocity for the interval t equal to 0 to t equal to 5 सेकंड, ये यहां पर 5 मीन्स यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी चाहिए हमको। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? देखो, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो है हमारे पास, कितना है? 5 सेकंड, 0 to 5 सेकंड टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना है। देखो यहां से यहां तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखो 20, तो +20 लिखेंगे। फिर यहां से यहां पर -20 है, मींस पार्टिकल यहां पर गया, फिर से उसी पोजीशन पर वापस आ गया, तो ये -20 हो गया। ओके, अब यहां से यहां पर जाने पर डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है? -10 है।
ये दिया है -10, तो ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो -10/5, -10/5, तो आंसर आएगा हमारा -2 मीटर पर सेकंड। तो -2 कहां पर है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ऑफ अ बॉडी, ये टाइम, ये एक्सिस पर टाइम लिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो द रेशियो ऑफ स्पीड इन द फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, इसमें स्पीड कितनी है इसकी, ये देखो ये 30, तो इसमें स्पीड कैलकुलेट करेंगे। स्पीड इक्वल टू 30 अपॉन टाइम कितना लगा, 1 लगा, तो स्पीड कितनी हो गई, 30 हो गई, v1। एंड द नेक्स्ट 2 सेकंड, 2 सेकंड मींस यहां से यहां पर, है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है यहां पर, फिर से 30 ही है, डिस्टेंस तो 30 है, ये यहां से यहां पर 30 डिस्टेंस कवर हुआ ना, बट टाइम कितना लगा उसको, 2 सेकंड लगे, देयरफॉर यहां पर आ जाएगा 15। इनका रेशियो पूछा, मींस v1 अपॉन v2, क्या आएगा आंसर, 30 अपॉन 15, दिस विल बी 2:1, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ था। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है इस पर, है ना, सब टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हमने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर किए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, और तो देखा होगा आपने क्वेश्चन एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, नीट लेवल के। तो अब इसके बाद में देखेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट आने से पहले ये क्वेश्चंस जितने भी लिए क्वेश्चंस, इनकी सब प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से, मीन्स बगैर देखे सॉल्व कर लेना है फास्ट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तो हो जाएंगे सॉल्व, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो और भी करो। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ।